अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथमेटिशियन। और मैं हूं आपका टीचर सर मसूद महमूद। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे। आज हम इस लेक्चर के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। पहले तो आप लोग ये बताएं आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे क्योंकि अच्छे लोग हर हाल में ही अच्छे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो द स्टूडेंट्स, हमें जो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आपको दो साइड गिवन है। एक साइड ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 एंड सॉरी ये कभी कभी डांसिंग ब्रैकेट बन जाते हैं, करली ब्रैकेट डांसिंग ब्रैकेट में कन्वर्ट्स हो जाते हैं। एंड आपको एक और साइड दिया जा रहा है बी, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 6 एंड 8। और आपको ये कहा जा रहा है कि आप हमें ये शो करें। भाई शो का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि भाई हम शो कर दिखाएंगे। यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ शो दैट का क्या मतलब है। हमें ये कहा जा रहा है कि आप ये शो करें कि ए डेल बी स्टैंड फॉर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता गया है और आता रहा है। अच्छा, मैं फिलहाल आपको ये बता दूं शो दैट का क्या मतलब है। कहीं आप यहाँ पे अपना पेपर में जाके शो दिखाने लग जाए, भाई वो शो नहीं है इस शो का मतलब। इस शो का मतलब जब भी आपको शो दैट लिखा हुआ दिखे या प्रूफ दैट लिखा हुआ दिखे या वेरीफाई दैट लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास ये जो दो साइड्स है ना, दोनों साइड्स इनको आपने, इनके रिजल्ट्स को आपने इक्वल प्रूफ करना है कि दोनों रिजल्ट्स, चाहे आप इसको सॉल्व करें या चाहे आप इसको सॉल्व करें, दोनों के रिजल्ट एक ही पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो। मींस मतलब ये है कि दोनों के रिजल्ट सेम है। भाई आसान अल्फाज में अगर हम कहेंगे तो दोनों के रिजल्ट जो हैं वो सेम आ जाएं बस। शो दैट का मतलब भी वही है, प्रूफ दैट का मतलब भी वही है और वेरीफाई दैट का मतलब भी वही है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि दोनों आंसर सेम आ जाए। तो चले हम ट्राई करते हैं और इन दोनों के आंसर्स को लेके आते हैं सेम। मैं आप लोगों को सिमेट्रिक डिफरेंस भी पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यूनियन भी पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को डिफरेंस भी पढ़ा चुका हूँ और मैं आप लोगों को इंटरसेक्शन भी पढ़ा चुका हूँ। तो हम एक एक करके सॉल्व करते रहते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास साइड है, इस इक्वल के लेफ्ट हैंड पर जो साइड होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इस इक्वल के राइट पर जो साइड होती है उसको राइट हैंड साइड कहते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले कंसिडर कर ली कि हम यहाँ पे जिसको प्रूफ कर रहे हैं, हम जिसको प्रूफ कर रहे हैं कि वो कौन सी साइड कंसिडर कर रहे हैं। हमने यहाँ लिखा कंसिडर, भाई हम लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करें। अच्छा, अब हम लेफ्ट हैंड साइड बता देते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है क्या। ए डेल बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो अब हम यहाँ पे जो हमारे पास सेट्स गिवन है उन सेट्स की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने सेट्स की वैल्यू को तो हमारे पास कुछ लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ए क्या है हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास ए जो है वो 1 2 3 एंड 4 है। इसी तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास है, वो है 2 4 6 एंड 8। अगर मैं इन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स चेक करूं तो स्टूडेंट्स मेरे पास 2 और 4 एलिमेंट जो है वो क्या है स्टूडेंट, वो कॉमन है। इसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो दोनों साइड्स के अंदर, वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस इन दो साइड्स का आ जाएगा, यानी वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा इन दो साइड्स का। तो 1 3 6 एंड 8 ये हमारा जो रिजल्ट आया है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो सॉल्व कर लिया, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ लिखेंगे कंसिडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा कि हम यहाँ पहले लिख के बता देंगे कि भाई राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या, ए यूनियन बी सब्ट्रैक्शन ऑफ या डिफरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यूनियन फाइंड कर लेंगे दो साइड्स का, देन सब्ट्रैक्शन इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे यूनियन फाइंड कर लेते हैं, ए यूनियन बी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर अगर इन दो साइड्स की सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे भी होंगे यहाँ पे भी होंगे, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगी। ये जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि पहले हम इसको फाइंड कर लें, देन हम इसको फाइंड कर लें, तो जो रिजल्ट आएगा फिर देन हम उसको सब्ट्रैक्ट कर लें।
यानी डिफरेंस फाइंड कर लें उनका। तो हम पहले यहाँ ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी स्टैंड फॉर, यानी सबसे पहले ए का साइड लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 यूनियन बी। बी हमारे पास है 2 4 6 8 स्टूडेंट्स, 2 4 6 एंड 8। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्या आ जाना है, ए यूनियन बी, वो आ जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 8। इसी तरीके से अब मैं क्या लूँगा इन दोनों का, इन दोनों का अब मैं डिफरेंस लूँगा स्टूडेंट्स। अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो मेरे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, सॉरी इंटरसेक्शन लूँगा। इंटरसेक्शन में सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो ए का साइड हम पुट कर देते हैं 1 2 3 4 इंटरसेक्शन ऑफ। अब हम बी का साइड सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 4 6 एंड 8। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो 2 कॉमन है और 4 कॉमन है दोनों में। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाना है 2 4। ये हमारे पास दोनों साइड्स आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स का डिफरेंस ले लेंगे जो हमारी राइट हैंड साइड है। सो हमने यहाँ लिखा राइट हैंड साइड इक्वल है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास जो हमारी राइट हैंड साइड है इसके अंदर जो हमारे सेट्स हैं जो हमने फाइंड कर लिए हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास है 1 2 3 4 6 8, सो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 2 3 4 6 एंड 8 माइनस ऑफ 2 4 2 एंड 4। और इन दोनों साइड्स में कॉमन एलिमेंट हैं 2 और 4, सो हमने इन दोनों को इग्नोर कर दिया या कट कर दिया। और फर्स्ट साइड पे जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी राइट हैंड साइड या हमारा रिजल्टिंग साइड कहलाएगा। और वो एलिमेंट जो है 1 3 6 एंड 8। और ये हमारा जो राइट हैंड साइड है और ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये प्रूव हो गई है, यानी ये इक्वल है। सो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब भी याद रखें कि जब आप प्रूव हो जाता है या शो हो जाता है तो वहाँ पे आप हैंस शोड नहीं लिखा करें या हैंस प्रूव नहीं लिखा करें या हैंस वेरीफाइड नहीं लिखा करें, बल्कि आप ये बॉक्स बना दिया करें। ये बॉक्स याद रखिएगा बुक्स के अंदर इस तरीके से। इसका मतलब होता है कि आपने ये प्रूफ कर दिया, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है उसके अंदर आप सिंबॉलिकल लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये जो है ये आपके पास एक सिंबल है कि आपके पास जो ऊपर यानी प्रीसीडिंग जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखी हुई इक्वेशन लिखी हुई है वो प्रूव हो चुकी है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास वो उसके अंदर भी वही सेट गिवन है जो क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन थे, लेकिन जो अब हमें प्रॉपर्टी जो है वो शो करने के लिए कही जा रही है वो ये है प्रॉपर्टी ए डेल बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आपने इसको प्रॉपर्टी को प्रूव करना है कि यह शो करना है कि ये दोनों साइड जो है इक्वेशन की वो दोनों इक्वल है। सो कोई बड़ा मसला नहीं है, हम चलें आए प्रूव कर लेते हैं इसको भी। सबसे पहले हम अपने कंसिडर कर लेंगे कोई भी एक दोनों इस इक्वेशन में से कोई भी एक साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड बेहतर समझते हैं सबसे पहले लेना। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो ए डेल बी है, और ए डेल बी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास हम उसको फाइंड कर लेते हैं। ए क्या है हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एंड डेल बी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 2 4 6 एंड 8। इन दोनों को अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे तो 2 और 4 जो स्टूडेंट्स कॉमन एलिमेंट्स हैं इसलिए वो कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो आएगी 1 3 6 8, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुके हैं। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं। राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है ए
माइनस बी यूनियन वी माइनस ए। और स्टूडेंट्स पहले हम यूनियन ए माइनस बी निकाल लेते हैं, देन बी माइनस ए, फिर उन दोनों का यूनियन ले लेंगे, ये बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो हमने ए माइनस बी पहले निकाल लेते हैं। ए हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 1 2 3 4 माइनस बी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 4 6 8। इन दोनों को अगर मैं कॉमन लूँ यानी कॉमन एलिमेंट को अगर चेक करूँगा तो 2 और 4 6 8 को तो रहने देंगे क्योंकि वो कॉमन ही। और जो हमारे पास डिफरेंस लेते हुए फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स रिमेनिंग होते हैं हम उनको अपने रिजल्ट में लिखते हैं। सो हमारे पास ए माइनस बी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 3। इसी तरीके से अब हम जो फाइंड करेंगे वो बी माइनस ए फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले बी के साइड लिखेंगे, वो क्या है 2 4 6 एंड 8, और माइनस ए का साइड क्या है 1 2 3 एंड 4। तो अगर मैं देखूँ तो 2 और 4 कॉमन है, ये मैंने कैंसिल कर दिया। सो बी माइनस ए में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट सेट के हम वो लिख देंगे 6 8। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास ए माइनस बी और बी माइनस ए के साइड आ चुके हैं, हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। जब यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड कराएगी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जब हम इन दोनों का स्टूडेंट्स यूनियन लेंगे तो वो किस तरीके से लिया जाएगा, हमारे पास जो ए माइनस बी का सेट है वो 1 3 है, हम उसको यहाँ लिख देते हैं यूनियन बी माइनस ए जो है स्टूडेंट्स वो क्या है 6 8, हम उसको भी यहाँ लिख देते हैं। सो अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे 1 3 6 8, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है। जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड आई थी उसी तरीके से हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के स्टूडेंट्स। और यहाँ हमने ये अपना बॉक्स बना दिया कि भाई ये हमने आपके लिए लेने भाई प्रूफ कर दिया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमें वही 2 सेट गिवन है, लेकिन जो अब हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए शो करने के लिए हमें कहा जा रहा है वो ये है कि a माइनस बी इक्वल है a माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b। याद होगा जब मैं आप लोगों को डिफरेंस पढ़ा रहा था तो डिफरेंस की प्रॉपर्टीज़ में मैंने एक ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी। इसी तरीके से अगर आपको b माइनस ए फाइंड करना है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, a की जगह पे b लिख देंगे और a इंटरसेक्शन b का a और b का इंटरसेक्शन ले लेंगे, देन फिर उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास वो भी प्रूव हो जाएगा। तो चलें अभी हमें क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी गिवन है तो अब हम इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर लेते हैं। सो जैसे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे a और b का डिफरेंस है, सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास गिवन है वो a माइनस बी है। और अगर a माइनस बी स्टूडेंट्स हम फाइंड करें सो a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 1 2 3 4 माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है हमारे पास। और अगर हम इनमें कॉमन एलिमेंट चेक करें तो 2 और 4 कॉमन एलिमेंट है, और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ गई 1 3। इसी तरीके से अब हम यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व राइट हैंड साइड है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे कंसिडर किया, कंसिडर राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या है कि a माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ b। अब अगर हम देखें सो हमारे पास a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, पहले हम उसको फाइंड कर लें या हम चलें इसमें हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। हमने यहाँ a को ऐसा कैसे ही रहने दिया माइनस, और इस ब्रैकेट को ऐसा कैसे बनाया। अब a की जगह मैं a का सेट सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। वो a का सेट क्या है स्टूडेंट्स, वो 1 2 3 4 है, हमने यहाँ 1 2 3 4 लिख दिया। और इसी के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, वो किसके साथ ले रहे हैं हम 2 4 6 एंड 8, और मैंने यहाँ भी ब्रैकेट बना दी क्योंकि यहाँ भी ब्रैकेट बना हुआ है। ठीक है, अब हम इन दोनों का जब इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो क्या आएगा। सो स्टूडेंट्स
अच्छा, जो भी रिजल्ट आएगा वो एक सिंगल साइड होगा। जब वो एक सिंगल साइड होगा तो जाहिर सी बात है फिर उसको ए के साथ हम क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। तो बेहतर ये अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपना ए का साइड भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और वो ए का साइड हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 है। और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट, यानी 2 और 4 है, तो 2 और 4 को आप कॉमन ले लेंगे, यानी वो आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो आपने यहाँ लिखा 2, 4, और यहाँ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं आप उनको कट कर देंगे। सो आप जब कट कर देंगे तो आपके पास कट करने के बाद जो फर्स्ट साइड में एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे वो कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स, वो आपकी राइट हैंड साइड कहलाएगा, और वो जो एलिमेंट्स होंगे वो 1, 3 होंगे। सो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये प्रूव हो गई है स्टूडेंट्स। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर अब आपके पास ये 3 साइड्स गिवन है, लाइक ए है और यू है और बी है, और आपको कह रहे हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करें या वेरीफाई करें। आप जिस तरीके से मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर आपको बताया था कि 2 स्टेटमेंट्स हैं डी मॉर्गन्स लॉ की, आपको जब मैंने कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ये प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन की और एक ये स्टेटमेंट है, ठीक, यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ही डी मॉर्गन्स की लॉ कहलाती हैं, लेकिन ये डी मॉर्गन्स की पहली स्टेटमेंट है और ये डी मॉर्गन की सेकंड स्टेटमेंट है। अभी हम फिलहाल इनको डीप देखेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इनकी वेरिफिकेशन चेक करते हैं। तो देखें, आपको ये तो मैं करवा दूंगा, आपने ये खुद करना है, ठीक है। तो चले आए हम उसको स्टार्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जो हमारे पास पहली इसकी स्टेटमेंट है वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए इज़ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज़ कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ए का साइड हमारे पास है 2, 6, 8, 10, 14, 18। यूनियन लेना है इनका, वो किसके साथ लेना है, 1 2 4 8 10, 1 2 4 8 10 16 एंड 20। और इन दोनों का यूनियन जब हम लेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 1 2। अच्छा, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं सेट्स के वो अनअरेंज्ड है, यानी कि 2 के बाद 6 है, फिर यहाँ पे 10 तक आने के बाद फिर 14 12 इसके अंदर से मिस कर दिया, तो आपसे कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो कॉपी करते वक्त भी, और जब आप इसकी जो ये पार्ट, ये सेकंड स्टेटमेंट है यानी पार्ट 2 है डी मॉर्गन्स लॉ का, उसको भी जब आप वेरीफाई कर रहे होंगे तो ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपसे मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हैं, हो सकती है। सो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि 1 2 3 नहीं है, यानी 4 6 8 10, 10 के बाद 14 16 18 एंड 20। और ये जो हमारे पास सेट है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए यूनियन बी कहलाएगा। अब हमारे पास, हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स। अब यहाँ क्या होगा, सबसे पहले हम इसको ऐसे भी लिख के बता सकते हैं कि ये जो साइड होती है, यानी ये जो साइड होता है, हम जो भी होगा उसके ऊपर अगर जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं उसको हम यूनिवर्सल साइड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो हम पहले यूनिवर्सल साइड यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो क्या है 1 up to 20। मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स को लिख रहा हूँ ताकि मेरे बोर्ड के ऊपर ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकें। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी के बाद सब्ट्रैक्ट कर लूँगा मैं अपने ए यूनियन बी के सेट को। 1 2 4 6 8 10, 1 2 4 6 8 10
14, 16, 18, 20। अब हम इन दोनों साइड्स के अंदर से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 14, 16, 18, 20, इनको हमने कैंसिल कर दिया स्टूडेंट्स। अब हम अगर इसको लिखेंगे सो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी हमारी वो क्या आ जाएगी, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17 एंड 19। ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। सो आप इसको कॉपी कर लीजिए, देन हम इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो उसको पहले हम कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जो है हमारे पास वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल में से ए के सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर हम, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो है 1 up to 20 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और इसी के साथ जो बी कॉम्प्लीमेंट है स्टूडेंट, आप उसको सब्ट्रैक्ट करवा, सॉरी जो ए सेट है हमारे पास उसको हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। वो है 1, 2, 4, 8, 10, 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20। अब अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कैंसिल करें कॉमन एलिमेंट्स को, 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20, लाइक 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20। सो हमारे पास फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट्स जो आएंगे स्टूडेंट्स वो कौन कौन से आएंगे, 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 14, 15, 17, 18, 19। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है अपने पास राइट हैंड साइड ये सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले वही जो ए का ये यूनिवर्सल सेट था हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और यहाँ हम बी का जो सेट है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बी का सेट क्या है, 2, 6, 8, 10, 14, 18। 2, 6, 8, 10, 14, 18। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं यहाँ पे भी कैंसिल कर देंगे। 2, 6, 8, 10, 14, 18। 2, 6, 8, 10, 14, 18। सो जो हमारे पास स्टूडेंट्स कॉमन एलिमेंट्स आ गए वो कौन कौन सा है, 1, 3, सॉरी कॉमन जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट के वो कौन कौन से हैं, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 एंड 20। ये हमारे पास एक मरतबा दोबारा चेक कर लेते हैं जो एलिमेंट्स हैं, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 एंड 20। सही। अब जो है हमारे पास जो राइट हैंड साइड हमें कहा गया था कि इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन लेना है आपने, तो हम वो ले लेते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, यानी हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है इसको लिख लेते हैं हम। राइट हैंड साइड क्या है, सॉरी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज कॉम्प्लीमेंट।
ए कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है हमारे पास वो ये है। अब डायरेक्ट मैं एक काम करता हूँ कि इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, क्योंकि बार बार लिखना इससे बेहतर है कि हम यहीं पे कॉमन एलिमेंट्स को चेक कर लें। हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 है, 5 है, और चले मैं यहाँ पे टेक नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, मैं ये लाइन डाल देता हूँ। 3 है, 5 है और 7 है, 9 है, 11 है, 12 है, 13 भी है, 15 भी है स्टूडेंट्स, 17 भी है और 19 भी है। अब अगर हम इसको कलेक्ट कर दें ऑल एलिमेंट्स को, लाइक 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17 एंड 19। सो ये स्टूडेंट्स हम चेक कर लेते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद हैं 3, 4 नहीं है तो हमने यहाँ 4 गलत लिख दिया था स्टूडेंट्स। 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17 एंड 19। सो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, हमने उसको प्रूव कर दिया कि भाई ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं।